हाँ जी, क्या हाल चाल जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। सब दोस्तों को सलाम, मेरे सिख और मेरे मित्र भाइयों को सत श्री अकाल। और जो मेरे भाई इटली में नए आए हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि वो भी सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कामयाबी के लिए खूब मेहनत और मशक्क़त करते होंगे, क्योंकि मेहनत में ही कामयाबी का राज छुपा हुआ है। मेहनत में ही कामयाबी का राज छुपा हुआ है। जब जज्बे जवान हों तो मंज़िलें खुद आगे बढ़ के सलाम करती हैं। ले भी करते हैं वीडियो आगाज़ अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ। पहला अल्फाज लिखा है आल्तरी मेहनती दूसरी सूरत में। आल्तरी मेहनती दूसरी सूरत में। आल्तरे तांतो इसी तरह। आल्तरे तांतो इसी तरह। आल्तरे तांती जितने ज़्यादा। ठीक है, आल्तरे तांती जितने ज़्यादा। अच्छे तारे कबूल करना। अच्छे तारे कबूल करने को कहते हैं। ठीक है, अच्छे तो मुझे कबूल है। ठीक है, अच्छे तो मुझे कबूल है। अंदाता चला गया। अंदाता चला गया। आगे जी कुमूम के वैसे भी। एकोमी मैं हाज़िर हूँ। एकोमी मैं हाज़िर हाँ, मैं हाज़िर हाँ जनाब। ठीक है, मिसाल के तौर पर अक्सर असी बोलने हैं ना, मैं हाज़िर हाँ मेरी जान, तो उन्होंने असी किंज बोलने की ठाइयों विच एकोमी मियो आमोरे, मैं हाज़िर हूँ मेरी जान। ठीक है, आगे जी इन वेचे इसकी बजाय। इन वेचे इसकी बजाय। इन वेदी हसद। इन वेदी हसद। इन व्यारे भेजें। इन व्यारे का आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे एक तस्वीर भेजें, फ़ोटो भेजें, तो मैं कैसे बोलूँगा? इन व्यारे उना फ़ोटो, मुझे एक फ़ोटो भेजें, तस्वीर भेजें। ठीक है जी। इन व्यारे उना ईमेल, मुझे एक ईमेल भेजें। ठीक है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं किसी को। सिंपल सी बात है जी। आगे जी अनफातो उन्होंने किया। देखा यहाँ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है? एंड वाली का, लोरो आनो वाली का। ठीक है, लोरो आनो भी लग जाए तो ठीक है, हाली आनो भी लग जाए तो फिर भी ठीक है। अनफातो उन्होंने किया। ठीक है जी। आनो अवूतो उनके पास है। आनो अवूतो उनके पास है। ओ जाफातो मैं कर चुका हूँ, मैं पहले से ही कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मैंने कहना होगा मैं पी चुका हूँ। ओ जाबेवूतो मैं पी चुका हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं खा चुका हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? ओ जा मैं जा तो मैं खा चुका हूँ, मैं पहले से ही खा चुका हूँ। ठीक है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ है। ठीक है, परेशान नहीं होना तुसी। अगे जी ओ गुरदा तो मैंने देखा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने टेलीविज़न देखा, मैंने टीवी देखा, तो मैं कैसे बोलूँगा? ओ गुरदा तो ला टेलीविज़न, मैंने टेलीविज़न देखा। ठीक है, मैंने टीवी देखा है। आप इसका इस तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जी ओ क्वाजी मेरे पास तकरीबन। ठीक है जी। ओ क्वाजी, क्वाजी का मतलब है तकरीबन। ठीक है, याद रखना। ओ क्वाजी फ़ातो मैंने तकरीबन किया। ठीक है जी। ओ फ़ातो मैंने किया, क्वाजी तकरीबन। ठीक है जी, मैंने तकरीबन किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बार में काम करते हैं, तो अगला बंदा आपसे कहता है कि ऑर्डर जल्दी तैयार करो। ठीक है, आप उसको इस तरह में कह सकते हैं क्वाजी प्रोंतो तकरीबन तैयार है। ठीक है जी, क्वाजी प्रोंतो और दिनारे तकरीबन ऑर्डर तैयार है। ठीक है जी। आगे जी गोवेरनारे हकूमत करना। गोवेरनारे हकूमत करने को कहते हैं। ठीक है जी। ओ अजबलिया तो मैं गलत था। अगर आप गलत हैं, ठीक है, तो आप अगले बंदे को इस तरह नहीं बोल सकते हैं, ओ अजबलिया तो मैं गलत था। ठीक है जी। आगे जी ओ संतीतो मैंने सुना। ओ संतीतो मैंने सुना, मैंने महसूस किया। ठीक है, संतीतो का मतलब होता है सुनना, महसूस करना। ठीक है जी। आगे जी ओ लवरातो मैंने काम किया। ओ लवरातो मैंने काम किया। ओ लशातो मैंने छोड़ दिया। ओ लशातो मैंने छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने तुमको छोड़ दिया, तो मैं कैसे बोलूँगा? ती ओ लशातो मैंने तुमको छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैंने कहना होगा मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैं कैसे कहूँगा? लो लशातो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, लशारे का मतलब होता है छोड़ना, लशातो छोड़ दिया। ठीक है जी। अगर जी ओ कुम्परा तो मैंने खरीदा। कुम्परारे का मतलब है खरीदना, कुम्परा तो मैंने खरीदा। ठीक है, ओ कुम्परा तो मैंने खरीदा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ओ कुम्परा तो उना काजा मैंने एक घर खरीदा। ओ कुम्परा तो उना माकिना मैंने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है जी।
कोशिश किया करें कि फ़िक्रा खुद बनाएं, आपको समझ आएगी कि फ़िक्रा कैसे बनता है। ठीक है, ये जो दोस्त मेरे इटली में नए आए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर जी ये जो इटालियन लैंग्वेज है ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, याद रखना इटालियन लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जितना मुश्किल हमने इसको बना दिया है आप लोगों ने। ठीक है, जब अगला बंदा इटालियन लैंग्वेज बोलता है तो उसके अल्फाज पर गौर किया करें, कैच किया करें कि अगला बंदा कैसे अल्फाज बोलता है। ठीक है जी, ले ये कुछ आज के अल्फाज थे जो आज हमने सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नए अंदाज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।